बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर हम कर रहे थे। आज हमने इसका टॉपिक स्टार्ट करना था न्यूरॉन्स। न्यूरॉन एक्चुअली द चीफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम का, लेकिन कुछ हायर एनिमल्स में और ह्यूमंस में जो है इसके अलावा कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को बोलते हैं न्यूरोलॉजिया, और ये जो है नर्वस सिस्टम का मोर देन हाफ पार्ट जो है बनाते हैं। न्यूरोलॉजिया का बेसिक रोल या वाइटल रोल होता है उन न्यूट्रिशंस की प्रोडक्शंस में जो कि माइलिन शीथ की प्रोटेक्शन करती हैं। जिस तरह ये माइलिन शीथ इसकी प्रोटेक्शन के लिए और न्यूट्रिशनल जो है वो प्रोवाइड करती हैं न्यूरोलॉजिया। न्यूरॉन्स की बेसिकली 3 फंक्शनल टाइप्स हैं: सेंसरी एसोसिएटेड न्यूरॉन्स और द मोटर न्यूरॉन्स। एसोसिएटेड न्यूरॉन्स को रिले और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। न्यूरॉन, एक बेसिक न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सेल बॉडी। इसमें इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं। और उसके बाद आ जाता है एक्सोन। ये पार्ट जो है दिस इज द एक्सोन, और एक्सोन को कवर किया होता है बाय द स्पेसिफिक लिपिड शीथ, माइलिन शीथ बोलते हैं। और ये सेल्स जो है इनको कॉल करते हैं श्वान सेल्स। और माइलिन, ये एक्सोन की एंडिंग जो है ये डिफरेंट ब्रांचिंग भी होती है, दिस इज द एक्सोन टर्मिनल भी बोलते हैं इसको। न्यूरॉन असल में प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी, और इसमें न्यूक्लियस और वेरियस ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होती हैं सेल बॉडी के अंदर। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो है उसकी 2 मेन टाइप्स आ जाती हैं। एक वो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि कैरी करते हैं इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी की तरफ जो है वो लेके आते हैं मैसेज। इसे बोलते हैं हम डेंड्रॉन्स। इस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ डेंड्राइट्स। तो 2 किस्म के प्रोसेसेस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म से मैसेज जो है वो फाइबर्स की फॉर्म में लेके आते हैं या लेके जाते हैं। वो इम्पल्स जो कि टूवर्ड्स दी सेल बॉडी, जो सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आती हैं, इन इम्पल्स को हम कहते हैं डेंड्रॉन। अगर ये एक सिंगल की बात करें हम, लेकिन जब हम ग्रुप की बात करते हैं ये सारी जो हैं सेल बॉडी की तरफ मैसेज जो है वो लेके आती हैं। दीज आर एक्चुअली द डेंड्राइट्स। अगर सिंगल यहाँ पे कुछ नर्व इम्पल्स में सिंगल ही जो है वो इम्पल्स होती है जो मैसेज लेके आती है टूवर्ड द सेल बॉडी, उसे डेंड्रोन बोलते हैं। अगर अ नंबर ऑफ द डेंड्रोन प्रेजेंट देन दिस इज कॉल्ड द डेंड्राइट। और वो प्रोसेसेस जो कि मैसेज इम्पल्स जो है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाती हैं, सेल बॉडी से आगे मैसेज लेके जाती हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। जिस तरह के ये दिखाया हुआ है, जो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मैसेज लेके जाते हैं इन्हें बोलते हैं एक्सोन। देयर में भी मोर देन, और इनकी जो लेंथ होती है 1 मीटर से भी लॉन्ग हो सकती है कुछ न्यूरॉन्स में। उसके बाद आ जाता है निल्सन ग्रेन्यूल्स। निल्सन ग्रेन्यूल्स क्या है? ग्रुप ऑफ द राइबोसोम जो कि एसोसिएटेड होती हैं विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये असल में सेल बॉडी का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। निल्सन ग्रेन्यूल जो हैं वो राइबोसोम्स के एक ग्रुप को बोलते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटस के साथ एसोसिएटेड होते हैं ग्रेन्यूल्स। इन ग्रुप ऑफ ग्रेन्यूल्स को निल्सन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, राइबोसोम्स को। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल, न्यूरोफाइब्रिल्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे जो हैं वो एक्सोप्लाज्म क्या है? जो एक्सोन का साइटोप्लाज्म होता है, थ्रू आउट उसमें ये सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। सेल बॉडी को हम सोमा भी कॉल करते हैं। मेनली जो न्यूट्रिशनल पार्ट होता है सेल का, और ये जो कंसर्न होता है बायोसिंथेसिस करता है नेसेसरी मटेरियल्स की, जो कि सेल की ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर होती हैं।
अगर सेल बॉडी में कोई चेंजिंग ना आए, यानी कि वो साकन जो है वो इंटैक्ट हो रह जाए, तो ये दोबारा से रीजनरेट कर लेती है एक्सोन को और डेंड्राइट्स को। अगर सेल बॉडी को कोई इफेक्ट ना हो, कोई डैमेज ना हो, तो ये दोबारा से प्रोड्यूस कर लेती है डेंड्राइट्स और एक्सोन। लेकिन लेकिन जब एक दफ़ा ये मिच्योर हो जाती हैं, जब एक दफ़ा सेल बॉडी जो है मिच्योर हो जाती है, तो दोबारा से ये मज़ीद डिवाइड नहीं करती, मज़ीद फर्दर जो है वो ब्रांचेस प्रोड्यूस नहीं करती एक दफ़ा जब मिच्योर हो जाती है। उसके बाद जो है आ जाता है इफेक्टर। पहले इसकी टाइप्स देख लेते हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि रिसेप्टर्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। कोई भी मैसेज जो है, जो हमारी स्किन पे जो कहते हैं कोई चीज़ ठंडी गर्म या कोई भी चीज़ जो फीलिंग होती है, जो स्टिमुलस जो है वो लेके जाती हैं, दी ज़्यादा सेंसरी, और ये रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। उसके बाद ये जो मैसेज कन्वे करती हैं, ये रिले को या इंटरमीडिएट जिन्हें हम बोलते हैं या एसोसिएटेड न्यूरॉन बोलते हैं, तो इनसे मैसेज जो है वो इंटर न्यूरॉन्स की तरफ जाता है। असल में बेसिक पार्ट सबके वही आ जाते हैं, सेल बॉडी, एक्सोन और डेंड्राइट्स। इसी तरह ये पार्ट्स सबके आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग आती हैं, लेकिन बेसिक पार्ट जो है वो सब में सेम होते हैं। इसी तरह मोटर न्यूरॉन, ये डेंड्राइट्स हैं, दिस इज अ सेल बॉडी, और ये एक्सोन है, न्यूरोफाइब्रिल्स, और ये मसल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं जब कोई रेस्पॉन्स शो करती हैं। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। उसके बाद आता है व्हाट इज द इफेक्टर। इफेक्टर असल में वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि, जिस तरह आपको ये न्यूरॉन्स नजर आ रही है, इफेक्टर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं जब ये स्टिमुलेट होते हैं किसी इम्पल्स के थ्रू बाय द मोटर न्यूरॉन। यानी मोटर न्यूरॉन जो है वो इसको स्टिमुलेट करती हैं कि रिस्पॉन्स शो करें। जो प्रिंसिपल अफेक्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, दीज आर द ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं बाय द सिक्रीशंस। और इसके अलावा यहाँ पे जो दिखाया गया, दीज आर द मसल्स, जो कि कंट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं ताकि हम किसी भी ठंडी या गर्म चीज़ से अपने हाथ को पीछे कर सकें। यहाँ पे एक देखते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर की पहले डेफिनेशन करते हैं। द फ्लो ऑफ द इम्पल्स थ्रू द नर्व सिस्टम। कोई भी इम्पल्स जो नर्व सिस्टम से पास आउट होता है, इन्वॉल्विंग द रिसेप्टर। इसमें रिसेप्टर, न्यूरॉन्स और अफेक्टर, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। रिफ्लेक्स आर्क असल में उस पाथवे को बोलते हैं जिसमें नर्व इम्पल्स जो है वो, जिसका पैसेज होता है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि हम हाथ हटा लेते हैं किसी चीज़ से, तो इसका जो पाथवे होता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क असल में। तो वो पाथवे या पैसेज होता है जिसमें से नर्व इम्पल्स जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो पाथवे होता है नर्व इम्पल्स का, दिस पाथवे और द पैसेज ऑफ द नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये टाइप ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी कि हमारी बॉडी, हम जो है वो इंटेंशनली काम ये नहीं करते, बल्कि ये एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है जो कि जिसमें जो डायरेक्शन होती है स्टिमुलस की, रिसेप्टर, जिस हमारे यहाँ पे हाथ फिंगर टिप जो है वो रिसेप्टर दिखाई गई है, जिसमें डायरेक्शन जो होती है स्टिमुलस की रिसेप्टर से, वो एसोसिएटेड न्यूरॉन, और एंड पे जो है वो मोटर न्यूरॉन। यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जो है ये दिखाया हुआ है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। यहाँ से मैसेज जो है वो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जो है बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन तक जाता है। उसके बाद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से ही ज़रूरी नहीं मैसेज हमारे ब्रेन तक जाए, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड से ही वो एक्शन जो है वो मोटर, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन कनेक्टेड होती हैं, और यहाँ से मैसेज जो है वो वापस हमारे मसल्स की तरफ आता है, और मसल्स जो है वो हाथ पुल कर लेते हैं और हाथ वहाँ से हटा लेते हैं जहाँ पे हमें कोई डैमेज का ख़तरा होता है। और इस पूरे
को बोलते हैं, ये जो फंक्शन होता है दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन टोटली एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता, जो कि हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड से ही रिफ्लेक्स एक्शन का स्टिमुलस हमें मिल जाता है। और मैसेज जो भी जो सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आती हैं, यहाँ से इंटर न्यूरॉन के जरिए दोबारा से मोटर न्यूरॉन तक जाता है। मोटर न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर यहाँ पे जो है वो मसल्स हैं, और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिससे मैसेज जो है वो दोबारा जो है हम रिस्पॉन्स कोई भी शो करते हैं। उसके बाद आ जाता है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जो है इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। नर्व इम्पल्स वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं जो कि ट्रेवल करती हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन्स, एंड इट इज इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन पे आयंस की मूवमेंट होती है जो कि हमारे एक्शन को कंट्रोल कर रही होती है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की जब डेफिनेशन करते हैं हम कहते हैं असल में ये क्या है, मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू द इलेक्ट्रिक वर्क। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ द टू डू द वर्क। और ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं इसको टाइप ऑफ द रिस्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में, जो कि हम यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस द बैरियर के अक्रॉस जो है वो चार्जेस चेंज होते हैं। न्यूरॉन्स के केस में जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, और ये चार्जेस जो हैं वो सेपरेट करते हैं बैरियर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर को तौर पर फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनली और एक्सटर्नल साइड पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है जो एग्जिस्ट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, जो चार्जेस जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसे बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक टिपिकल न्यूरॉन में जब वो रेस्टिंग कंडीशन में होती है ना, तो उस दौरान मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली आउटसाइड जो है इसकी डायग्राम देखते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान न्यूरॉन जो है वो आउटसाइड पे पॉजिटिव होती हैं और इनसाइड पे नेगेटिव होती है। जिस तरह ये न्यूरॉन का एक पार्ट दिखाया हुआ है, जब उनका रेस्टिंग कंडीशन में होती है तो बाहर उसके चार्ज पॉजिटिव होता है और इंटरनल जो है वो नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है। यहाँ पे उन्होंने असल में स्टिमुलस दिखाया गया है कि जब स्टिमुलस मूव करता है तो उस हिस्से में नेगेटिव चार्ज बाहर आ जाता है, अंदर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। टिपिकल न्यूरॉन जब रेस्टिंग कंडीशन में होती है मोर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होती हैं आउटसाइड देन द इनसाइड द मेम्ब्रेन। इस नेट डिफरेंस की वजह से, चार्जेस के नेट डिफरेंस की वजह से जो उसके आउटर साइड पे होता है और उसकी इनर साइड पे होता है, इसे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो इसको असल में इस चार्ज के डिफरेंस को असल में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं। फर्स्ट इसमें फैक्टर आ जाता है सोडियम एंड द पोटाशियम आयंस। ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द न्यूरॉन सेल्स, और उसके सराउंडिंग फ्लूइड में जो बहुत से चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, इनमें सोडियम आयन और पोटाशियम आयन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोडियम और पोटाशियम आयन जिस तरह ये दिखाया गया, सोडियम और पोटाशियम आयन जो है, और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं लेकिन ये इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। सोडियम आयन जो हैं वो 10 फोल्ड हायर होते हैं इन कंसंट्रेशन आउटसाइड, ये दिखाया गया। आउटसाइड जो है वो सोडियम आयन 10 फोल्ड ज़्यादा होते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन, जबकि पोटाशियम आयन जो होते हैं वो 20 टाइम मोर कंसंट्रेशन होते हैं इनसाइड जो है वो पोटाशियम आयन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और आउटसाइड जो है वो सोडियम आयन्स 10 टाइम ज़्यादा होते हैं।
जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनमें एक्टिव सोडियम और पोटाशियम, असल में ये जो दिखाया गया ये सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं जो कि सोडियम और पोटाशियम आयन की मूवमेंट करवाते हैं। तो इन्हें बोलते हैं, ये हर न्यूरॉन्स पे जो है वो एक्टिव सोडियम और पोटाशियम पंप लोकेटेड होते हैं इसकी मेम्ब्रेन में। और ये जो इनकी ट्रांसपोर्ट करते हैं ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट होती है बाय एनर्जी कंज्यूमिंग, और ये एनर्जी ने मिलती है बाय दी एटीपी। एटीपी की मॉलिक्यूल्स जो हैं पंप करते हैं सोडियम आयंस को आउटसाइड और पोटाशियम आयंस को इनसाइड मूव करवाते हैं एटीपी के मॉलिक्यूल अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमें पता है कि सोडियम आयन पहले ही बाहर है, तो दोबारा से वहीं पे और मज़ीद सोडियम आयन को सेंड करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। वो एनर्जी जो है वो एटीपी से मिलती है, और एटीपी जो है वो सोडियम आयन्स को अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि सोडियम आयन आउटसाइड ही मेम्ब्रेन के 10 टाइम्स ज़्यादा थे और वहीं पे मज़ीद मूव करते हैं, और पोटाशियम आयन जो कि इनसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा है वो मज़ीद अंदर की तरफ मूव करते हैं बाय द कंज्यूम ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इनकी मूवमेंट कैसे होती है देखें ज़रा, यहाँ पे कोई डायग्राम में पता चल रहा है। विद द एवरी 2 पोटाशियम आयंस इनवर्ट, जैसे 2 पोटाशियम आयन उनके अंदर की तरफ मूव करते हैं, 3 जो हैं सोडियम आयंस पंप होते हैं आउटसाइड। सो इनसाइड बिकम, अंदर वाली साइड मोर नेगेटिव होती है और बाहर वाली साइड मोर पॉजिटिव हो जाती है। दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो हमने सारा देखा है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन में होता है कि सोडियम आयन अंदर की तरफ दो सोडियम आयन जब अंदर आते हैं तो उसके रिजल्ट में 2 पोटाशियम आयन जब अंदर आते हैं तो उसके रिजल्ट में 3 सोडियम आयन जो है वो आउटसाइड मूव करते हैं। और बाहर जो है इन्वायरमेंट या हम कहते हैं मेम्ब्रेन के बाहर पहले ही पॉजिटिव है, मजीद पॉजिटिव हो जाता है, अंदर जो है वो नेगेटिव है, मजीद नेगेटिव हो जाता है, और इस दौरान मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में आती है। ये इसका फर्स्ट फैक्टर था। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस। लार्ज नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस जिस तरह के प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह, ये मोर इनसाइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, और क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है ये मेम्ब्रेन के इनसाइड पे ज़्यादा होते हैं, और बाहर जो है आउटसाइड नेग्लिजिबल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नेग्लिजिबल क्वांटिटी में बहुत ही कम मिकदार में। अंदर वाली साइड पे ये नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन जिनमें प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड है जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो अंदर वाली साइड पे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मेम्ब्रेन की इंटरनल साइड जो है वो मोर नेगेटिव होती है और मेक द इंटरनल साइड ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये आ गया। थर्ड आ जाता है लीकेज ऑफ द सोडियम आयन फ्रॉम द न्यूरॉन्स। सेल मेम्ब्रेन जो है विचुअली हमें पता है इम्परमिएबल होती है तमाम आइंस के लिए सिवाय पोटाशियम आइंस के। सिंस द मेम्ब्रेन इज हाईली परमिएबल टू द पोटाशियम आयन, मेम्ब्रेन जो है पोटाशियम आयन के लिए परमिएबल होती है, इसलिए उन्होंने कहा पोटाशियम आयन जो है वो लीक आउट होते रहते हैं। जब ये पॉजिटिव आयन लीक आउट होते हैं फ्रॉम द न्यूरॉन बाय द डिफ्यूजन, जब पॉजिटिव आयन अंदर से बाहर से निकली, अंदर से जो है वो लीक आउट होकर बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, बाहर मजीद पॉजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड फैक्टर आ जाता है कि पोटाशियम आयन के लिए मेम्ब्रेन जो परमिएबल होती है, इसलिए पोटाशियम आयन डिफ्यूज करते हैं बाहर की तरफ, और इस पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए बाहर मजीद पॉजिटिव हो जाता है, अंदर जो है वो नेगेटिव हो जाता है। फोर्थ फैक्टर, दिस इज द नो कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। और इस दौरान जब कोई भी कंडक्शन नहीं हो रही होती तो व्हाट इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द पोटेंशियल इज नेगेटिव 0.07 वोल्ट और 70 MV, इसको बोलेंगे वोल्ट्स में, इसको 0.07 नेगेटिव 0.07 और या फिर माइनस मिली वोल्ट एग्जिस्ट करेगा जब कोई भी वर्किंग नहीं हो रही। अब जब वर्किंग नहीं हो रही तो मेम्ब्रेन का आउटर साइड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इंटरनली कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और इसके फैक्टर्स हमने देख लिए कौन कौन से, सोडियम और पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस और लीकेज होता है पोटाशियम आयंस, और नो कंडक्शन, और इस दौरान जो है 0.07 नेगेटिव 0.07 वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है।